हमारे भगवान कितने सुंदर है सरकार। कि भगवान आभूषण पहनते हैं तो आभूषण पहनने से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती, उस आभूषण की शोभा बढ़ जाती है जो भगवान के अंग से अंगों में चली जाती है। अरे कोई श्रृंगार करे तो माना जाए कि सौंदर्य बढ़ जाए, सुंदर लगे। राम जी तो बन जाने लगे तो अभी अपने सभी राशि बस वही उतार के गए और जटाजूट बना के गए, तपस्वी के भेष में गए। इस तपस्वी वेश में होने के बाद भी हमारे सरकार कितने सुंदर होंगे, इस बात की हम आप इस घटना से कल्पना करें कि दंडकारण्य में 1-2 वर्ष की तपस्या वाले तपस्वी एक भी नहीं थे। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख, कोई 10-10 लाख वर्ष, और कोई को सतजु के ऋषि त्रेता में भी है। और वैसे ऋषि जिन लोगों ने अपने अंदर के काम क्रोध के सभी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, उन दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान के इस सन्यासी वेश को देखा तो इतने मोहित हुए कि मन में कल्पना करने लगे कि हे भगवान तुम इतने सुंदर हो, यदि हम लोग स्त्री हुए होते तो अभी बरमाला ले जाके पहना के तुमको अपने घरे लगा लेते। और भगवान का नाम है अंतरात्म। भगवान का एक नाम है अंतरात्म। चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साफ सुनता है, कहने की आवश्यकता आपको नहीं। ठाकुर तो आपके अंदर के आत्मा के भीतर क्या आप सोच रहे हो जानता है। भगवान ने मन ही मन संकल्प किया कि इस बार तो हम मर्यादा के अवतार में हैं, तो अपने भक्तों की इच्छा को हम उसके अनुसार पूरा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने दंडकारण्य के उन ऋषियों को आश्वासन दिया कि आप लोग निराश मत होइए, आप लोगों को इस भाव को हम अपने अगले जन्म द्वापर में, जब हमारी सभी लीलाएं ऐसी मधुर होगी जिसमें मर्यादा का कोई लवलेस नहीं रहेगा, तो आप लोगों का मनोरथ हम वही पूरा करेंगे। ये जो गोपियां हैं सभी दंडकारण्य के वही ऋषि हैं, वेद के मंत्र हैं। ये गोपियां साधारण नहीं है। रामावतार में तुलसीदास ने तो कोमल हृदय की कमी है, लौकुश कांड नहीं लिखा, लेकिन वाल्मीकि जी ने लौकुश कांड लिखा है। और सीता के वन गमन के बाद, वाल्मीकि आश्रम में जाने के बाद राम ने अनेक यज्ञ किए, और जब भगवान राम यज्ञ करते सोने की एक मां सीता की मूर्ति बनती। और आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, पेपर में आप पढ़े हैं कि हमारे भगवान जब विराजे हैं अयोध्या, तो आप अभी भी सबके पास फोटो उपलब्ध है, प्राण प्रतिष्ठा के पहले भगवान की विग्रह देखिए और प्रतिष्ठा होने के बाद का विग्रह देखिए, दोनों में कितना अंतर है। कहने वाले कुछ भी कहते हैं कि भगवान के विग्रह के भीतर पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हाँ करेंगे सरकार, पंडित लोग नहीं करते हैं,
भगवान इतना कृपालु है कि ब्राह्मणों को जस देने के लिए वो काठ की मूर्ति पर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दे तो उसी में प्रवेश कर जाता है। ये मेरा ठाकुर है। सीता जी की जो स्वर्ण की मूर्तियां बनती थी और प्रत्येक यज्ञ में भगवान के वामांग में स्थापित होती थी, ब्राह्मण देवता लोग स्वर्ण की मूर्ति में मां सीता के बने हुए प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करते थे। यज्ञ संपन्न होने के बाद उन मूर्तियों को संग्रहालय में रख दिया जाता है। फिर अगला यज्ञ होता, अगली मूर्ति बनती। इस तरह भगवान 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किए और कई हजार यज्ञ की मूर्तियां कई हजार मां सीता की बन गई। एक दिन भगवान अपने संग्रहालय में उन मूर्तियों को देखने गए। सब मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। सबने भगवान से एक स्वर में कहा, ठाकुर अपने वामांग में बैठाने का गौरव आपने एक बार यज्ञ में दिया है, हम लोगों को ये सौभाग्य फिर कब उपलब्ध होगा? भगवान ने कहा, आप सभी वृंदावन में गोपियों के रूप में अवतरित होइएगा और उस लीला में आपको आपका हक मिलेगा। ये सभी गोपियां मां जान का स्वरूपा है, दंडकारण्य के ऋषि हैं। बागवत जी में एक एक ऋषियों के बारे में कोई 10 हजार तपस्या किया और भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांगिए क्या मांगना है। संतों ने मांगा, सरकार आपके आलिंगन में एक बार बंध जाते हैं। भगवान के आलिंगन में जो सुख है अवर्णनीय सुख है, उसको इस बाणी से बताया नहीं जा सकता।